नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और मॉनसून का मूसलाधार प्रहार प्रदेश भर के साथ साथ देश भर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान जाने की अब तक खबरें आई हैं। मुंबई में 2 इमारतों का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बादल फटने की घटना हुई है। मंडी जिले में बाढ़ से 200 लोग फंस गए। मंडी, कुल्लू और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। वहीं असम में भी बारिश और बाढ़ का दौर लगातार जारी है। तो देश में मानसून ने दस्तक इस बार थोड़ी देर से दी है। बिपरजॉय तूफान की वजह से कई इलाके, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई और जगहों पर बारिश की स्थितियां बनी। राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर पहले ही बाढ़ की स्थितियां थी और जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है, मानसून लगभग पूरे देश में सक्रिय होता नजर आ रहा है। और जहां जहां पर भी मानसूनी बारिश हो रही है, आसमान से एक तरह से आफत बरसती नजर आ रही है। एक तरफ आप हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर मंडी, कुल्लू, मनाली का ये रास्ता, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड और बारिश, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से रास्ते जाम हो गए हैं। भूस्खलन की तरह की वजह से यहां पर जाम की स्थिति बन रही है। इधर असम में भी आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी भूस्खलन की वजह से जाम लगा है। असम में भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। असम में दरअसल नेपाल और इसके रास्ते जो पानी पहुंचता है ब्रह्मपुत्र के जरिए, वो अक्सर यहां पर बाढ़ का कारण बनता है। इधर असम की गुवाहाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग घुटनों तक से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जनजीवन पर असर पड़ा है। मुंबई, जहां पर अक्सर बारिश के मौसम में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश के चलते एक दीवार यहां पर गिर गई है और इसमें जान का भी नुकसान हुआ है। और ये कुछ और तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, असम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जगह जगह किस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आसमान से एक तरह से आफत बरस रही है। लोग कई जगहों पर फंस गए हैं, कई जगहों लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और चूंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और वहां पर भी कई सैलानी फंसे हुए हैं, इस तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं। और देश भर के साथ साथ अगर राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। झमाझम बारिश के चलते एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल भी कई जगह खुलती नजर आई है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रायपुर में जहां नाले उफान पर हैं, लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने को मजबूर हैं, क्योंकि अपने अपने गंतव्य तक सबको पहुंचना है। आनंद नगर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कीमती सामान घरों में तैर रहा है। भिलाई में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। चिरमिरी और मनिंद्रगढ़ में बारिश ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बलरामपुर की बात करें तो यहां 3 दिनों के भीतर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की जान जा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के इन 8 शहरों की तस्वीरों के बाद अब आपको मध्य प्रदेश का भी हाल से भी रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर आई है। मुरैना के पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया, जिससे अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर दमोह के देहात थाना क्षेत्र में तेज बारिश और तूफान की वजह से शादी समारोह का टेंट गिर गया, जिससे एक मासूम समेत 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं मंडला में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मंडला डिंडोरी मार्ग के बीच गिठोरी नाला में आए उफान की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा है। इधर हटा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नज़ारे भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही देश भर के कई राज्यों में बाढ़ की वजह से स्थितियां खराब हैं। लगातार बारिश की वजह से वहां पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जान माल दोनों का ही नुकसान देखने को मिल रहा है। और इस वक्त बाकी और तमाम स्थितियां क्या हैं, जानने के लिए हमारे सहयोगी रायपुर में संदीप शुक्ला इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं और जबलपुर से मेरे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले रायपुर का रुख करते हैं। रायपुर से संदीप जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार चूंकि ये अंदेशा पहले ही IBC 24 के जरिए हम लगातार बता रहे थे, आपने भी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स बताई थी
कि नगर निगम ने जिस तरह का बेतरतीब काम इस बार किया है, बारिश मानसून होगी, बारिश आएगी और लोगों को दिक्कत होगी। पहली ही बारिश में जबरदस्त दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्या कुछ नजारा आपने देखा है? सिर्फ रायपुर की ही बात करें तो देखिए, पूरा रायपुर शहर खुदा पड़ा है। अमृत मिशन योजना का काम 2 साल पीछे चल रहा है। शहर की कोई सड़क नहीं है, चाहे जयस्तंभ चौक हो, शारदा चौक हो, गली मोहल्ला, सारा कुछ खुदा हुआ है। आनंद नगर का हमने नजारा दिखाया कि एक बिल्डर को प्लॉट बचाने के लिए नगर निगम ने उसका नाला डाइवर्ट कर दिया, तो सैकड़ों घरों में 3 फीट तक पानी भर गया और लाखों रुपए का उनका सामान बर्बाद हो गया, राशन बर्बाद हो गया। शहर में जगह जगह जल भराव हो रहा है। लापरवाही नगर निगम कैसे कदर करता है उसका एक आपको नजारा दिखा रहे हैं। हमने खबर दिखाई थी कि डीडी नगर में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके सामने 1 महीने पुरानी सड़क को खोद दिया गया था। अब ये देखिए, लगभग 50 फुट जो है लंबा गड्ढा खोद दिया गया है। उसकी गहराई आपको हम दिखा रहे हैं। सोचिए, ये मुख्य सड़क है और आप देखिए ये पूरी की पूरी आधी बल्ली अंदर चली गई है। लगभग 7 फुट गहराई है इसकी। अगर आप सोचिए, चालू रोड है, इस पे कोई बच्चा गिर जाए, कोई छात्र गिर जाए, क्योंकि सामने जो है वो आपको बता दें कि छात्रावास है, सामने केंद्रीय विद्यालय है। हमारी खबर चलने के बाद नगर निगम ने आनंद फानन में बैरियर भेजे और रास्ते यहाँ पर बंद किए हैं। तो यह स्थिति है। 1 महीने पुरानी सड़क है और आपको दूसरा नजारा दिखाते हैं। आप देखेंगे ये सड़क पूरी खुदी पड़ी है। क्या बरसात में इसकी रिपेयरिंग हो पाएगी? स्ट्रीट लाइट भगवान भरोसे रहती है नगर निगम की, शाम होते ही बंद हो जाती है। इस पे कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं? किसी की जान जाएगी तो क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कितना गहरा गड्ढा है? कब से खुदा है ये? 7 साढ़े 7 फीट है गड्ढा। कितना खतरनाक है? रात को दिखता है कुछ? नहीं, कुछ नहीं दिखता है। बच्चे सब यहीं से जाते हैं? हाँ, यहीं से जाते, यहीं से निकले हैं सब। देखिए, अभी रास्ता हमारी खबर के बाद बंद कर दिया गया। आशु चंद्रवंशी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आप भाजपा से भी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, निगम से जुड़े, क्या हाल है शहर का? अरे शहर का हाल ये, अब रायपुर जो है गड्ढापुर हो गया है। और हमने जब ये नाम दिया था उस समय सोचा नहीं था कि इससे ज्यादा भी, ये गड्ढापुर से ज्यादा तो अब गड्ढों का शहर ही हो गया है। और इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण जो अभी आप बता रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय का क्षेत्र, लापरवाही का आलम। ये 1 महीना पहले जिस काम के लिए इसको प्रारंभ किया गया था वो काम रत्ती भर भी नहीं हुआ है। और दूसरा ये देखिए, आप खोदने के बाद वापस बिना काम किए भर दिया गया है। अच्छा, जल भराव को ठीक है संदीप आपके पास में आ रहा हूं। संदीप आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, बारिश का मौसम है, मानसून ने दस्तक दी है, तो बारिश होगी। कितनी होगी, क्या होगी, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन तैयारियां प्रशासन को जिस स्तर की करनी चाहिए थी, वो तैयारियां अगर समय पर कर ली गई होती तो आज जिस तरह से लोगों का जीवन नारकीय स्थिति में हो गया है, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है और कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरह से कट गए हैं। लोग, बच्चे बुजुर्ग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। आप बने रहिए संदीप। इस वक्त विजेंद्र पांडे का रुख करते हैं। विजेंद्र हमारे सहयोगी जबलपुर देखते हैं, लेकिन इस वक्त शहडोल पहुंचे हुए हैं। विजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ नजारा शहडोल और उसके आसपास और पूरे संभाग की स्थिति में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी हाँ हितेश, आपने सही कहा कि मानसून देर ज़रूर आया है लेकिन दुरुस्त आया है। हम कहें कि दुरुस्त से आगे बढ़कर कई जगह मानसून तो आफत भी लेकर आ गया। महाकौशल और विंध्य के कई ज़िलों की अगर हम बात करते हैं, मसलन दमोह की बात हो या मंडला ज़िले की बात हो, स्थानीय नदी नाले जो हैं वो उफान पर है। कई जगह आवागमन भी इससे प्रभावित हुआ और पहली पहल मानसूनी बारिश ने सड़क निर्माण की भी पोल खोली, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी सड़कें जो हैं वो पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाई। बात जबलपुर जब हम करते हैं तो कल शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं विंध्य के एक संभाग मुख्यालय शहडोल में मौजूद हूँ। शहडोल में अभी अब से कुछ देर पहले बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन फोरकास्ट ये कह रहा है कि जो तेज बारिश कल शाम से शहडोल में हुई थी वो सिलसिला अभी फिर जारी होगा और कल भी ये बारिश यहाँ पर हो सकती है। आज सुबह से ही कल सुबह से जिस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की ज़ोरदार आमद हुई, मानसून की ज़ोरदार आमद हुई, उससे शहडोल भी अछूता नहीं रहा। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इस पूरे अंचल के तमाम जिलों में ज़ोरदार और मूसलाधार बारिश हुई। कई जगह जो है स्थानीय जो नाले हैं वो उफान पर आए, कई जगह जो सड़क यातायात है वो भी प्रभावित हुआ। शहडोल की अगर हम बात करते हैं तो कल रात से लगातार जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो कुछ देर पहले थमा है, लेकिन ऐसा फोरकास्ट मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुछ देर बाद ये बारिश फिर आएगी और कल भी लगातार बारिश यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है।
रहती है। कल ही शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी का भी दौरा है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक तरह की चुनौती थी कि इस फोरकास्ट को देखते हुए किस तरह तैयारी की जाए। तो प्रशासन ने न सिर्फ आउटडोर प्रोग्राम के हिसाब से व्यवस्थाएं की है, लेकिन इंडोर भी अगर करना पड़े कुछ कार्यक्रम तो उसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। मसलन जो शहडोल के लालपुर मैदान में एक भव्य सभा को, एक बड़ी सभा को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, वहाँ पर पूरे जो डोम बनाए गए हैं वो वाटरप्रूफ बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो या बारिश की वजह से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में खलल ना पड़े। लेकिन बारिश और मानसून की जो आमद है वो शहडोल में भी जबरदस्त तरह से हुई है, जिससे जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आया है। ठीक है, जी बने रहिए विजेंद्र, आपके पास आएंगे। चूंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त शहडोल में, और शहडोल में इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है कल, और उस लिहाज से भी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। मौसम अगर इसी तरह का रहा तो तैयारियों को अंतिम रूप देने के संदर्भ में कुछ और बदलाव हो सकते हैं। इस बीच हमारे साथ में भोपाल से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर भी जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, जानना चाहेंगे आपसे, मध्य प्रदेश में मानसून इस बार पूरे देश में हालांकि देरी से आया, लेकिन देरी से आया है और आने के बाद जैसे ही दस्तक दी है तो लोग अब ये कह रहे हैं कि आखिर बारिश कब रुकेगी, किस तरह की स्थितियां हैं और क्या फोरकास्ट है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर भले ही देर से आया है लेकिन ऐसा दुरुस्त आया है कि आते ही उसने 24 घंटे के अंदर ही पूरे प्रदेश में दस्तक दे दी है। हालांकि 3 से 4 दिन का समय यहाँ पर मौसम विभाग ने बताया था कि 3 से 4 दिन में शनिवार को जो मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है शहडोल और मंडला से कम 4 दिन लगेंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये पहुंच चुका है। ऐसे में भोपाल शहर की अगर बात की जाए तो कल लगातार 2 घंटे की बारिश में करीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो कॉलोनियां हैं उनमें लोगों के घरों में पानी भरा। हालांकि राहत की बात ये रही कि जैसे ही बारिश का ये पानी बंद हुआ, थोड़ी देर बाद जरूर लोगों के घरों से पानी निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कहा जाए तैयारी, उसकी यहाँ पोल खुलती नजर आई। अब अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात की जाए तो कल यानी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में जरूर पानी जो है वो खलल डाल सकता है, लेकिन तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं राजधानी भोपाल में। इसके साथ ही हाई अलर्ट भोपाल में भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें रुक रुक कर भारी बारिश पूरे दिन कल होती रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें रेड अलर्ट भी है, यानी अति भारी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। इनमें जबलपुर संभाग बताया है, इंदौर, इसके साथ ही सागर और दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर, इसके साथ ही नर्मदापुरम और कई जो ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने फिलहाल जताया है। इसके साथ ही 2 दिन बाद यानी करीबन 72 घंटे बाद बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात भी मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ पर बारिश कराने के लिए कहीं ना कहीं इसे भी यहाँ पे सहायक बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी हरप्रीत ने यहाँ पर बताया कि 23 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जहाँ पर आने वाले कुछ 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर जी.के. दास हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम देर से आया लेकिन आने के बाद ही पूरे प्रदेशों में छा गया और कई जगहों पर स्थितियां बड़ी विकट तक भी देखने को मिल रही। डॉक्टर जी.के. दास साहब, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कृषि के संदर्भ में भी बात करें और मौसम के संदर्भ में भी बात करें, मानसून ने इस बार आमद देर से दी है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन पिछले 24 घंटे से जिस तरह से सक्रिय हुआ है मानसून, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आगे आने वाले समय में किस तरह का फोरकास्ट है सर? छत्तीसगढ़ में जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो है मानसून थोड़ा सा लेट आया है जी, मगर उसने अपने जो लेट आने का जो कमी था उसको बहुत कम समय में पूरा कवर कर दिया है छत्तीसगढ़ को जी। आप देखेंगे कि बस्तर को जब छत्तीसगढ़ जो है मानसून बस्तर में पहुंचता है, उसके पश्चात उत्तरी भाग में पहुंचने में 4-5 दिन लग जाता है, मगर अभी जो है इस वर्ष जो है बस्तर को टच करने के 2 दिन के अंदर ही पूरे प्रदेश को मानसून जो है कवर कर लिया है और पर्याप्त मात्रा में पानी गिर रहा है। मगर अभी भी अगर हम देखें तो जून में जो वर्षा होती है, हमारी औसत वर्षा अभी तक होनी चाहिए 1 जून से लेकर, उसमें मात्र जो है 54-55% वर्षा हो पाई है, औसत वर्षा जो है राज्य का औसत देखें तो अभी आने वाले समय में 4-5 दिन जो है जो फोरकास्टिंग है वो मध्यम से जो है भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेषकर जो है उत्तरी भाग में जो है, दक्षिणी भाग में आप देखेंगे बिलासपुर है, कोरिया है, उत्तरी सरगुजा का जो भाग है, इसमें अभी 24 से 48 घंटे में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तो पानी की जो कमी है वो अपना पूरा हो जाएगा।
और खेती किसानी का कार्य भी जो है अब किसान जो है खुर्रा बोनी तो कर चुके हैं, बतर बोनी और रोपा की तैयारी के लिए नर्सरी डालने का काम किसान भाई शुरू कर चुके हैं। जी के दास साहब, चूंकि मेरा सवाल किसानों के संदर्भ में ही था, और क्या कुछ आप सलाह भी इस वक्त देना चाहेंगे, खासतौर पर चूंकि देरी जरूर से हुई है लेकिन उसके बाद उसको पूरा कवर भी 2 दिन के भीतर ही कवर हो गया है, पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है इस वक्त, किसानों को किस तरह की सलाह देंगे आप? किसान भाई हमारे जो है छत्तीसगढ़ के सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, परंपरागत रूप से धान की खेती और अन्य फसलों की खेती करते आ रहे हैं। उनको इन सब चीज़ों से भली भांति जो है जानकारी पहले से रहता है कि पिछले 10-15 सालों से मानसून जो है कभी 14 तारीख को आता है, कभी 18 को आता है, कभी 22 को, कभी 29 को आता है। तो खुर्रा बोनी हमारे यहाँ जो बोने की परंपरा है, तो खुर्रा बोनी तो हो चुका था, लगभग जो है मानसून के शुरुआत के पहले हो जाता है, वो हो चुका है। अब कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो है बतर बोनी करते हैं, मतलब मानसून के वर्षा आने के पश्चात जब खेत जो है जोतने लायक हो जाता है तब धान के और अन्य फसलों की खेती बुआई करते हैं। इसकी तैयारी किसान भाई अब करने में लगे हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में रोपा विधि से धान की खेती करते हैं, वो किसान भाई जो है अब जो है थरहा डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसान भाई थरहा डाले, और जो हमारा भर्री का क्षेत्र है या ऊपरी भाग है जो जिसको हम लोग भाटा और मटासी का बीच का भाग कहते हैं, यहाँ पर यदि बोने लायक स्थिति अगर मौसम जैसे खुलता है तो बतर बुआई किसान भाई शुरू करेंगे और इन्हीं की सलाह दी जाती है उनको। ठीक है। और थरहा के लिए जो है नर्सरी डाले अपना। जी के दास साहब बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। विजय, जानना चाहेंगे आपसे, बहुत संक्षेप में बात रखिएगा, बताइएगा कि चूंकि बारिश होने वाली है और कल ऐसी स्थिति में पीएम का ये दौरा है, मानसून कहीं खलल न डाले, पहले तो चिंता ये, और उसके अलावा अगर वो आते हैं और उसके बाद अगर लोकेशन बदलने जैसी स्थितियां भी बनती हैं तो क्या इसको लेकर किस तरह की तैयारियां प्रशासन की, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? बेशक हितेश, मैं बता दूं आपको कि शहडोल जिले के पकरिया गांव से मैं इस वक्त मौजूद हूं, जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर, और यहां 4 कार्यक्रम मुख्यतः पीएम मोदी को करने हैं। लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए व्यवस्थाएं क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पीछे आपको एक डोम नज़र आ रहा है, ये इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब मानसूनी जो बारिश है वो ज़्यादा होती है। लेकिन मुख्यतः इसके ठीक बगल में जो स्थान है वहाँ पर पीएम मोदी जनजातीय समाज से आने वाले लोगों से मुखातिब होंगे, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुखातिब होंगे, फुटबॉल प्लेयर से बातचीत करेंगे और सामूहिक भोजन का भी आयोजन है। तो इस तरह से प्रशासन ने ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर बारिश इस दौरे के दौरान आती है तो बारिश खलल न डालने पाए, इस लिहाज से इंडोर व्यवस्था बाजू में ही की गई है जिसमें वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। और यही स्थिति पकरिया गाँव के अलावा लालपुर मैदान में भी किया गया है, जहाँ जो एक विशाल प्रशासन ने कर रखे हैं। विजेंद्र ने ये जानकारी हमारे पास में दी है। इस बीच संदीप के पास चलते हैं। संदीप, बहुत संक्षेप में बताइएगा, जैसे कि नगर निगम की स्थितियां आपने बताई कि किस तरह की स्थितियां जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आगाह IBC 24 ने लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए किया था। अब क्या कुछ कह रहा है प्रशासन, क्योंकि लोग तो अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनके घरों में पानी पहुंच चुका है, क्या इंतजाम अब? देखिए, अब नगर निगम के अधिकारी फिर से मशीनें लेके निकले और नालों को सफाई किया जा रहा है, कब्जों को हटाया जा रहा है। जो काम उन्हें पहले करना था वो अब कर रहे हैं। मानसून देर से है फिर भी तैयारी नहीं कर पाए। हमने जैसे तस्वीरें दिखाई कि दलदल सिवनी का नाला ओवरफ्लो हो रहा है, सवारी से भरा हुआ ऑटो, शहर के अंदर का नाला है, आप सोचिए, आउटर का नहीं है। वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग, नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने बनाया है। लोगों को रोकने वाला कोई नहीं, जान हथेली पे लेके लोग जो है रास्ता पार कर रहे हैं। जगह जगह आप देखिए खुदाई की हुई है, अमृत मिशन के ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो जब जागना था तब सोते रहे, और अब जब जागने की स्थिति है, और जब कुछ हाथ में रहा नहीं तब जागने की बात यहां पर की जा रही है। जी के दास साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मौसम जिस तरह का इस वक्त है, आप आम लोगों को इस समय में क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आम लोगों के लिए तो मेरी सलाह यह है कि अभी जो है सांप बिच्छू निकलने की संभावना है, तो उसके लिए सतर्क रहें। घरों में पानी जो है घुसने की संभावना है, तो अपने जो है घर को थोड़ा सा बचाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ ठीक से जो है नालों में सफाई नहीं हुई है तो वहाँ तो घरों में पानी घुसने की संभावना है। हम तो अवंती विहार में रहते हैं, हमारे यहाँ भी यही समस्या है अभी भी। ठीक है, शासन तो अपने हिसाब से जो है सहयोग करता है, मगर पूरा उससे निजात नहीं मिल पा रहा है अभी तक। तो लोगों को भी अपने स्तर पर एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है।
जी 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 के दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही हमारे तीनों सहयोगियों का भी शुक्रिया। कुल मिलाकर बारिश इस तरह से अचानक देरी से मानसून पहुंचा, लेकिन देरी से पहुंचने के बाद भी पूरे प्रदेश में जिस तरह से सक्रियता देखने को मिल रही है, आगे आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और तमाम अपडेट्स और वहां से जुड़ी हुई तमाम खबरें, तस्वीरें आप तक IBC 24 लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।